नया घर खरीदने जा रहे हैं, नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में शौचालय का सही दिशा, सही स्थान कौन सा है? और आपके घर में वो कौन कौन से स्थान हैं जहां हमें शौचालय का निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे शौचालय निर्माण की सही स्थान और सही दिशा के संबंध में। साथ में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां हमें शौचालय का निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अर्थात वो स्थान शास्त्र के अनुरूप बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं और हमने भी कई अंक में यह बताया है कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ही क्रिटिकल डिजीज देता है, गंभीर रूप से लोगों को बीमार बनाता है और क्रिटिकल बीमारियों से ग्रसित करा देता है। परंतु कुछ लोग कहेंगे कि हमने देखा है कि उनके घर में टॉयलेट ईशान कोण में बना हुआ है, बरसों से लोग रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमने भी सैकड़ों घर का विजिट किया है और कई लोगों को देखा है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर का शौचालय नुकसान पहुँचाता है, क्रिटिकल डिजीज, गंभीर तरह की समस्या देता है। परंतु कुछ लोग जिनको ये टॉयलेट शौचालय नुकसान नहीं देता है, हमने देखा है कि ऐसे घर के गृह स्वामी या गृह के कर्ता के कुंडली में गुरु काफ़ी मजबूत अवस्था में देखा गया है। गुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में बहुत ही मजबूत अवस्था में है तो यहाँ का टॉयलेट आपको न्यूनतम या नुकसान ना के बराबर देगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु हमारा मजबूत है तो हम टॉयलेट यहाँ निर्माण कर लें। यह गुरु बृहस्पति का स्थान है, ये देवों का स्थान है, ये जल तत्व का स्थान है। इस स्थान को दूषित करना बिल्कुल अनुचित है। दूषित इसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि घर के इस क्षेत्र को सबसे अधिक साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, और ऐसे स्थिति में यहाँ हमें शौचालय निर्माण करने से बचना चाहिए। यहाँ का शौचालय क्रिटिकल डिजीज के साथ साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अर्थात जीवन में क्या करना है, नहीं करना है, जिसके डिसीजन जो आप लेते हैं, वास्तु पुरुष का सर इसी स्थान पर होता है, तो आपके डिसीजन क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे ऐसे लोग जिनका यहाँ पर शौचालय बना है। तो ये तो था प्रथम कि यहाँ शौचालय नहीं बनाना है। दूसरे क्षेत्र की यदि हम बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है अग्नि का क्षेत्र। अग्नि अर्थात पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का ये जो कॉर्नर होता है, जोन वाइज देखे तो जोन वाइज ये 22.5 डिग्री का क्षेत्र है। इस 22.5 डिग्री के क्षेत्र में आपको टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर की अग्नि को यदि आपने दूषित कर दिया तो ये क्रिएशन को रोक देगा। क्रिएशन अर्थात किसी भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए अग्नि का होना आवश्यक है, चाहे वो वर्किंग क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कार्य का क्षेत्र हो। यदि टॉयलेट है तो ऐसे घर में हमने देखा है कि घर के बच्चों एवं बच्चियों के विवाह में अनावश्यक रूप से समस्या और विलंब उत्पन्न होती है। यदि आपके इस क्षेत्र में शौचालय है, यहाँ पर शौचालय है तो ये कैश और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। अर्थात दैनिक जीवन में होने वाली जो धन आगमन है उसको ये ब्लॉक करता है। ये आपके सीधे तौर पे जब धन को ब्लॉक करेगा तो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर देगा, आपके नेचर ऑफ वर्क को प्रभावित कर देगा, आपके चलते हुए कार्य और धंधे में बड़ी समस्या दिख सकती है, आपके नौकरी के क्षेत्र में बड़ी समस्या दिख सकती है। तो फायर के जोन में हमें शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट की बात करें, ब्रह्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कई लोगों को जानकारी के अभाव में या अनजाने में इस स्थान पर शौचालय बना देते हैं। आप यदि ब्रह्म स्थान को दूषित कर देते हैं तो वास्तु की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा फील्ड यहाँ से निकलती है और हर क्षेत्र में जोन के अनुसार ये ऊर्जा बढ़ती जाती है और बाहर की ओर प्रभावित होती है। और आपने यदि इसी क्षेत्र को दूषित कर दिया तो एक तरीके से आपने बहुत ही गंभीर रूप से अपने घर के वास्तु को दूषित कर दिया। तो ब्रह्म स्थान या घर के केंद्र वाले स्थान पर आपको शौचालय निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि वास्तु में शौचालय के विषय में कहा गया है क्या? वास्तु में शौचालय के विषय में जिक्र नहीं है, अर्थात वास्तु में शौचालय के विषय में नहीं बताया गया है। शौचालय का निर्माण प्राचीन समय में घर से दूर किया जाता था, परंतु समय बदला, परिस्थितियां बदल गई। ऐसे स्थिति में लोग इसे अपने कंपाउंड अर्थात कैंपस के अंदर शौचालय का निर्माण करने लगे। अर्थात एक तरफ में उन्होंने घर बनाया और एक कोने पर मेजरमेंट करके सही स्थान पर उन्होंने टॉयलेट का निर्माण कर दिया। ये स्थितियां बहुत ही लंबे समय तक चली। आधुनिक काल पिछले 20-30 वर्षों में देख लें तो शौचालय हमारे कैंपस से हटकर हमारे घर के अंदर आ गया। चूँकि हर व्यक्ति के पास बड़ा जगह नहीं है, भूमि के मूल्य काफ़ी बढ़ चुके हैं, छोटे से जगह में सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। आपके पास कंपाउंड हो, कैंपस हो तो घर से बाहर निर्माण आप कर सकते हैं, घर की एनर्जी दूषित नहीं होगी। घर के अंदर निर्माण होने लगा और मॉडर्न समय में ये हमारे रूम के अंदर आ गया। तो चलिए, ऐसी स्थिति में हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि टॉयलेट को सही स्थान पर निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमें वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे कहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए। ये 3 स्थान तो कट गए। इसके बाद नैऋत्य कोण का स्थान, ये आपकी दक्षता को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। यहाँ का शौचालय आपके अंदर जो नॉलेज है, जो कार्य करने की दक्षता है, जो आप जानते हैं, उसको डिस्पोज कर देता है, अर्थात उस एनर्जी को ये बाहर कर देता है। आपके रिलेशन को प्रभावित करेगा। घर के अंदर, घर के बाहर अनावश्यक कलह उत्पन्न होंगे यहाँ का, यदि यहाँ पर निर्मित शौचालय है। तो इन स्थानों के अलावा क्या प्रत्येक स्थान पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। कहाँ कहाँ शौचालय का निर्माण किया जा सकता है, अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्र के अनुसार यहाँ पर 2 पद होते हैं। ये देख ले, जो मैं ये दे रहा हूँ, इस स्थान पर 2 पद होते हैं। एक पद होते हैं असुर, दूसरे पद होते हैं सोस। ये 2 फील्ड हैं, एनर्जी फील्ड हैं। टोटल इसमें 81 एनर्जी फील्ड है और 81 में से 32 एनर्जी फील्ड हमारे कॉर्नर पर बैठा है, किनारे पर बैठा है, जिसमें से 2 एनर्जी फील्ड यहाँ पर आता है, एक असुर और सोस। इस एनर्जी फील्ड में हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं, शौचालय का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो एनर्जी फील्ड या जोन होता है, जिसका एरिया करीब नहीं, एग्जैक्ट हम बात कर लें तो ये 22.5 डिग्री के जोन में बैठता है। और मेजरमेंट करके हम ये देख लें कि हमारे ये जो है इस एनर्जी फील्ड के एरिया में ये स्थापित टॉयलेट यदि हो जाए तो इसके नुकसान नहीं होंगे। दूसरा स्थान जो हमारे शौचालय का है वो दक्षिणी क्षेत्र में आता है, इस पोजीशन पर। यहाँ पर गंधर्व और भृंगराज 2 फील्ड बैठे हुए हैं, 2 एनर्जी फील्ड है, उनका नाम है गंधर्व और भृंगराज। टोटल 45 देवी देवता पूरे घर में बैठते हैं, जिसमें से कुछ असुर हैं, कुछ देवता हैं। सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है, उसके अनुसार वास्तु वर्क करता है। तो भृंगराज और गंधर्व में हम टॉयलेट बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर भी एक चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी।
हम लोग जब भी किसी का घर बनाते हैं या घर जांच करते हैं तो घर के व्यक्ति का कुंडली को, घर के व्यक्ति के नेचर ऑफ वर्क को, आपके व्यवसाय को भी ध्यान में रखते हैं। यदि आप भृंगराज और गंधर्व से संबंधित वर्क करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर भी टॉयलेट नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गंधर्व और भृंगराज के वर्क क्या हैं? तो नेचर ऑफ वर्क को मैं शॉर्ट में समझा दूं कि आप किसी ऐसे फील्ड में वर्क करते हैं, मनोरंजन का क्षेत्र है, वो गंधर्व से रिलेटेड हो जाएगा। आप गायन, वादन, नृत्य, संगीत, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो वो गंधर्व के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ टॉयलेट नहीं लेना चाहिए। अब कहेंगे कि भृंगराज का फील्ड क्या है? आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, आप मान लिया जाए कोई क्लीनर का वर्क करते हैं, आप कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई व्यवसाय है, आप ऐसे सामान का प्रोडक्शन करते हैं साफ करने वाले, जैसे लाइजोल है, बहुत सारी, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिनाइल है, क्लीनर है, बहुत तरह के वर्क हैं जिससे हम घर को साफ करते हैं, किसी चीज़ को साफ करते हैं। तो ऐसे चीज़ वाले को भी यहाँ सावधान रहने चाहिए। देखिए, कोई भी देवता फील्ड है, उसकी ऊर्जा को समझते हैं, उसके अनुसार हमें वर्क करनी चाहिए। तो चलिए, ये था दूसरा क्षेत्र कि यहाँ पर प्राथमिकता, दूसरा प्राथमिकता यहाँ पर। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो शौचालय की संख्या और भी चाहिए, प्रत्येक रूम में अटैच्ड चाहिए, तरह तरह की बातें हैं। तो ऐसे स्थिति में और कौन से जगह पर निर्माण किया जा सकता है? एक एनर्जी फील्ड आती है पूर्व दिशा में, जहाँ हम शौचालय बना सकते हैं। सत्य और भृष नामक दो देवता यहाँ पर बैठते हैं। इन स्थानों पर हम शौचालय बना सकते हैं। यह भी 22.5 डिग्री के जोन में होता है कि एरिया में होता है। विशेष कंडीशन में तीसरे ऑप्शन के रूप में हम यहाँ पर शौचालय ले सकते हैं। तो ये था घर में शौचालय निर्माण कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार आप निर्माण कराना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो थंबनेल पर, डिस्क्रिप्शन में एवं वीडियो के अंत में दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं हम अगले अंक में, पुनः बात करेंगे अन्य चीज़ों के विषय में। धन्यवाद।